नमस्कार साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं मैथ पेडागोजी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो कंप्लीट देखें और 25 में से आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शुरू करते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 1 से। गणित के प्रश्नों को हल करने के दौरान छात्रों द्वारा होने वाली त्रुटियों की प्रकृति और विशेषता को जानना क्या कहलाता है। देखिए भाई, गणित के प्रश्नों को हल करने के दौरान छात्र जो त्रुटियां करते हैं उनकी प्रकृति को जानना और उनकी विशेषता को जानना गणित में त्रुटि विश्लेषण कहलाता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? जब आप जोड़ या घटाव करते हैं तो जो आप हासिल लेते हैं या फिर देते हैं, बताना इस संप्रत्यय को किसने दिया था। तो भाई इसे दिया था श्रीधर ने। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। त्रुटियां गणित सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। बताना है ये जो कथन है वह कैसा है। आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो मेरे भाई, त्रुटियां गणित सीखने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। ये जो कथन है भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता चलता है आखिर बच्चे की जो सोच है या अवधारणा है वो बच्चे की किस प्रकृति की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है विकल्प बी के साथ जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से ज्यामिति सिखाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ध्यान रखिएगा, ज्यामिति सिखाने की सबसे अच्छी विधि पूछी गई है। तो भैया यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, प्रदर्शन विधि। भाई मेरे, प्रदर्शन विधि में क्या होता है, जो ज्यामितियां आकृतियां होती हैं उनको क्या है बच्चों को ठोस वस्तुओं को दिखाकर समझाया जाता है, जिससे बच्चा क्या है आसानी से समझ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित की कक्षा के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? बताइए, यहाँ पर सही नहीं है मतलब यहाँ पर हमें नेगेटिव कथन देखना है। गणितीय तर्क पर जोर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल भाई ये सही है। गणित की जो कक्षा है उसमें गणितीय तर्क पर जोर देना चाहिए। गणित पढ़ाने के लिए अवधारणाओं के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भैया। यह बाल केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। यह शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो गणित शिक्षण है वह है शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए मेरे भाई, वह तो बाल केंद्रित होना चाहिए। अर्थात जो विकल्प डी है ये कैसा है हमारा सही नहीं है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? देखिए, छात्र क्या कर रहा है, वृत्त और गोले में क्या है तुलना कर रहा है। तो सीधा साधा भैया यह अवबोध उद्देश्य की पूर्ति करता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। साथियों, अभी भी आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, क्योंकि जो मेरा गला है अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 2 या 3 दिन में अच्छे से ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से
गणित की प्रकृति से कौन संबंधित नहीं है? बताइए इन 4 कथनों में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित की अपनी भाषा होती है जिससे शब्द, अवधारणा, चिन्ह, सूत्र आदि विकसित होते हैं, ये तो भाई सही है। गणित एक सार्वभौमिक विषय है, बिल्कुल भाई। गणित में निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर पूर्व अनुमान संभव है, बिल्कुल भाई सही है। गणित में सामान्यकरण का दायरा सीमित होता है, तो मेरे भाई जो यहाँ विकल्प बी में कहा गया है सीमित होता है, ये क्या है? गलत है, बल्कि ये तो व्यापक होता है मेरे भाई, अर्थात ये विकल्प बी कैसा है? गलत है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? देखिए भाई जो गणितीय निष्कर्ष हैं वो कैसे होते हैं? सर्वमान्य होते हैं। मतलब मान लो वह इंडिया में मान्य है तो वह अमेरिका में भी मान्य होगा, वह पाकिस्तान में भी मान्य होगा, हर जगह क्या है वो एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, मतलब उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भाई जो गणितीय निष्कर्ष हैं भैया ये तर्क पर आधारित होते हैं, इसलिए यह सर्वमान्य होते हैं। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग अक्सर सोचते हैं जहां पर विकल्प डी में उपरोक्त सभी दिखा आप उसी को आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन मेरे भाई ऐसा हमेशा सत्य नहीं होता, तो आप इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रोफेसर सुल्तस के अनुसार गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? प्रोफेसर सुल्तस, या कहीं पर मिलेगा आपको सुल्टज। तो साथियों जो प्रोफेसर सुल्टज हैं इनके अनुसार जो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है या मूल उद्देश्य है वह है बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। विकल्प बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आपको अन्य विषय के वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे भाई, बिल्कुल। बाल विकास, संस्कृत, गणित, पर्यावरण सभी के आपको वीडियो वहां पर मिल जाएंगे। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र, बताएं आप लोग अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की पूर्ति कब होती है? जब छात्र क्या करता है? जब मेरे भाई छात्र समस्या हल करने की उपयुक्त विधि का चुनाव करता है तभी प्राप्त उद्देश्य की पूर्ति होती है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है, बताएं आप लोग भाई जो गणित शिक्षण मूल्यांकन होता है इसमें ब्लूप्रिंट क्या है? भैया जो ब्लूप्रिंट है ध्यान रखिएगा, यह है प्रश्न पत्र के निर्माण की आधारशिला है भाई, क्योंकि ब्लूप्रिंट भैया एक अनिवार्य हिस्सा है प्रश्न पत्र निर्माण का। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बीज गणित की समझ बच्चों को सिखाता है। यदि भाई बच्चों में बीज गणित की समझ आती है तो इससे बच्चे क्या सीखते हैं? शब्द समस्या में स्थिति देखकर व्यक्त करना। बिल्कुल भाई, कोई जो समस्या है जो शब्दों में है उसको क्या है वह है उसकी स्थिति व्यक्त करते हैं। ठीक है, फिर क्या है? प्रश्न में दिए गए संबंध से समीकरण लिखना। प्रश्न में जो संबंध दिया गया है उसके आधार पर क्या है समीकरण भी लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो विकल्प डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है। जो भाई उपचारात्मक शिक्षण होता है बताइए यह किसके लिए उपयोगी होता है? देखिए कक्षा को पढ़ाने में नहीं होता, ना पाठ को पढ़ाने में होता है, ना खेल में होता है, लेकिन जो उपचारात्मक शिक्षण है भाई इससे क्या होता है? छात्र में जो कठिनाइयां हैं
अधिगम संबंधित उनको क्या है, दूर किया जाता है। विकल्प डी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर भाई कहा गया है, एक शिक्षक ने कक्षा 5वीं के बच्चों को क्षेत्र का माप सिखाया है। मतलब क्षेत्र का माप कैसे लेना है यह कक्षा 5वीं के बच्चों को सिखाया है, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्र और माप की, यहाँ पर माप है भाई सुधार कर लेना, क्षेत्र और माप की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच भ्रमित हैं। बच्चों में इस तरह के भ्रम का क्या वजह हो सकता है? बच्चों को क्षेत्र के लिए इकाइयों का उपयोग पता नहीं था, ये तो भाई हम नहीं कह सकते। बच्चों ने विभिन्न इकाइयों को याद नहीं किया है, मेरे भाई याद हमें नहीं करवाना है। क्षेत्र की माप की अवधारणा कक्षा 8 के विद्यार्थी के लिए कठिन विषय है, ऐसा नहीं है। विभिन्न इकाइयों को उनके दैनिक जीवन के साथ संबंधित किए बिना सभी को एक साथ पेश किया है। बिल्कुल भाई, विकल्प सी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। भले ही शिक्षक ने कक्षा 5वीं को क्षेत्र की माप सिखाया है, लेकिन शिक्षक ने क्या किया है, उसको दैनिक जीवन से नहीं जोड़ा है, जिससे बच्चा क्या है, सही तरह से नहीं सीखा है। ठीक है, विकल्प सी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। अगला है, एक आयत में सममिति की कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? देखिए मान लीजिए एक आयत है, तो इसमें सममिति कितनी पंक्तियां हो सकती हैं? सममिति लाइन वह लाइन होती है जो उस आकृति को दो बराबर आकार के समान भागों में बांटती है। जैसे मान लो ये आयत है, मान लो, तो इस आकृति में देखिए एक तो इस तरह से इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, क्षैतिज लाइन हो गई और एक हो गई भाई ये ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, इस तरह से भी क्या है, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो हम कह सकते हैं आयत में जो सममिति लाइन है वह कितनी होती हैं? 2 होती हैं। विकल्प सी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। त्रिभुज में कितनी होती हैं? वृत्त में कितनी होती हैं? ये आपको सभी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का सामान्य कारण है? बच्चों को भाई गणित से भय क्यों लगता है, बताएं आप लोग इसमें क्या क्या वजह हो सकते हैं। गणित के बारे में पूर्व नकारात्मक अनुभव। बिल्कुल भाई, सभी लोगों ने एक ही अवधारणा फैला रखी है कि गणित एक कठिन विषय है, तो बिल्कुल सही है। निर्धारित समय में परीक्षा देने का दबाव। बिल्कुल भाई, बच्चों के सामने दबाव होता है कि भाई अभी 2 महीने बाद एग्जाम आना है, तो इससे क्या है, वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। दूसरों के समक्ष अपने आप को मूर्ख महसूस करने या दिखने का डर। बिल्कुल भाई, जैसे मान लो टीचर ने कुछ पूछा तो बच्चे को डर लगेगा, भाई ऐसा ना हो यदि हमने बोला और हमसे ना बना तो सब हमें क्या है, मूर्ख समझेंगे। ठीक है, तो ये भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा, 1, 2 तथा 3। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, गणित शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी शैक्षणिक विधि है? कमजोरी का पता लगाएं और केवल उन्हीं हिस्सों को सिखाएं। नहीं भैया, आपको सभी हिस्सों को सिखाना है, केवल कमजोरी वाले हिस्सों को नहीं सिखाना। कमी को ज्ञात करें और केवल उन्हें संबोधित करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई संत नहीं है कि वहां पर आप प्रवचन देंगे और बच्चे सही हो जाएंगे। प्रत्येक छात्र को एक ही दृष्टिकोण से पढ़ाएं, नहीं, जो बच्चा जैसा है आपको वैसा पढ़ाना होगा। तो यहाँ पर विकल्प ए में कहा गया है, शिक्षार्थियों को अपनी मौजूद क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल भाई, शिक्षार्थियों के अंदर जो क्षमता है उनमें क्या है, उनको विकसित करना है आपको। इसके लिए आपको उन्हें क्या करना पड़ेगा, अभी प्रेरित करना पड़ेगा। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से क्या एक
गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। यदि आप गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य करते हैं तो इससे क्या होता है, आप में निपुणता प्राप्त होगी। बिल्कुल भाई, आप गणित में क्या है, निपुणता प्राप्त कर लेंगे, कुशलता प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल भाई, एक आत्मविश्वास की भावना भी आपके अंदर विकसित हो जाएगी कि भाई हमसे ये बनता है। बिल्कुल सही है। व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु मेरे भाई, यदि आपने अच्छे से गणित कर ली तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे व्यापारी बन जाएंगे, आप में एक अच्छी व्यवसाय कुशलता आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प डी के साथ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? साथियों, जो गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें हैं यह संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। विकल्प ए यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और जिन साथियों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना। और 25 में से आप जितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? एक काम करता हूं, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना, मैं देखूं तो आखिर आपने अभी तक कितना सीखा है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न क्रमांक 20 का हम सीधा प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। और प्रश्न क्रमांक 20 का जो आंसर है भाई, मैं कुछ समय बाद आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहले मैं देखना चाहता हूं आखिर आप लोग क्या आंसर देते हैं। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो भाई जो खोज विधि है इसका प्रतिपादन प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। ठीक है, खोज विधि को अन्वेषण विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का सबसे प्रमुख उद्देश्य हो सकता है? बताएं आप लोग, कक्षा में गणितीय संचार को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या हो सकता है? विकल्प ए में कहा गया है बच्चों को गणितीय कथनों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते हुए एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल भाई, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। बच्चा क्या करेगा, गणितीय कथनों के बारे में क्या है, बात करेगा और उनका क्या है, उपयोग करेगा और क्या है, एक सटीक भाषा का उपयोग करने में भी क्या है, सक्षम होगा। तो यही भाई क्या है, गणितीय संचार है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? देखिए भाई, अध्यापक क्या है, योजना बनाएगा कि आपको कैसे पढ़ाना है, आपका मार्गदर्शन करेगा कि भाई आपको कैसे क्या सीखना है, शिक्षण भी अध्यापक ही करवाएगा। लेकिन जो पक्षपात करना है भाई, ये अध्यापक का कार्य मेरे भाई नहीं है। विकल्प ए यहाँ पर क्या है, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बताएं आप लोग, शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध है, ये तो भाई ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास हो, इस पर ही भाई शिक्षक ध्यान देगा। आनंद की भाई प्राप्ति बच्चे को होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा छोटा है। ठीक है, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, तो भाई इससे शिक्षक को कोई मतलब नहीं है। जातीय प्रतिष्ठा के उपाय से विकल्प सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, वह कोई नेता नहीं है, उसका काम क्या है, बच्चों को सिखाना। अगला क्वेश्चन है, इकाई उपागम किस शिक्षाविद ने दिया था? तो साथ में जो इकाई उपागम है ये दिया था मोरिसन ने। विकल्प बी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 25 में से जो स्कोर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
Thanks for watching this video.